हमारे चैनल नौकरी टाइम में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको झारखंड की जो नई नियमावली 2021 पास हुआ उससे संबंधित पूरी डिटेल से जो इंटर और 10 लेवल के वैकेंसी में क्या प्रभाव पड़ा उसके पूरे डिटेल इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। इसमें आपकी सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे। क्या हम एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं, अगर बैठ सकते हैं तो किस प्रकार बैठ सकते हैं, और नहीं बैठ सकते हैं तो क्यों नहीं बैठ सकते हैं, या जो भी दिक्कत है वो आपको इस वीडियो में चर्चा करने वाले। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप ये थीम में पढ़ चुके हैं कि अब नो पीटी एग्ज़ाम, डायरेक्ट मेंस एग्ज़ाम, यानी बिना पीटी का, यानी डायरेक्ट मेंस एग्ज़ाम अब होगा। पहले तो इंटर स्तरीय और 10 में था, लेकिन अब ये ग्रेजुएशन में भी लागू हो गया है। यानी सीजीएल को मान के चलिए, जो ग्रेजुएशन स्तरीय जो वैकेंसी आती है उसमें भी अब डायरेक्ट मेंस एग्ज़ाम होगा, यानी पीटी से झंझट ख़त्म, यानी डायरेक्ट एक ही परीक्षा से आपका भर्ती हो जाएगा। ठीक है, चलिए सिलेबस को बताने से पहले हम आपको थोड़ा इसमें डिटेल से जानकारी दे देते हैं। तो झारखंड में जो नियमावली लागू हुआ, यानी इसमें एक दिक्कत बोल सकते हैं या एक परेशानी भी लेकर आया है कि वो कैंडिडेट जो, तो ये हम आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाना चाह रहे हैं कि कौन झारखंड में आप फॉर्म के लिए एलिजिबल है, यानी फॉर्म फिलअप के लिए। तो सबसे पहले हम आपको ये बता रहे हैं, एक एग्ज़ाम के तौर पर आपको मानिए सपोज ये ए है, हाँ ये ए है और ये बी है। ठीक है, तो ए और बी, ए झारखंड से 10 पास किया है, 12 पास किया है। ठीक है, 10-12 पास किया है, और ये झारखंड का सभी आरक्षण या एसटी मान के ओबीसी या एससी है। ये ए। बी क्या है, ये झारखंड से 10-12 पास नहीं किया है, लेकिन ये झारखंड का एससी, ओबीसी या एसटी है। ठीक है, तो ये दोनों ही हालत में ये ए भी फॉर्म भर सकता है, बी भी फॉर्म भर सकता है। फिर से देख लीजिए, इसको हम पूरे डिटेल से आपको फिर से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ए जो झारखंड से 10 एवं 12 पास किया है, साथ ही ये एसटी, ओबीसी या एससी से संबंधित है या जनरल से। ठीक है, ये 10 और 12 पास किया है जो जनरल या एसटी, ओबीसी या एससी से संबंधित है। लेकिन बी, ये 10 और 12 झारखंड से पास नहीं किया, लेकिन ये एसटी, ओबीसी और एससी है, तो भी ये फॉर्म फिलअप कर सकता है। ठीक है, बी 10 और 12 झारखंड से पास नहीं किया है, लेकिन ये यहाँ का एसटी, एससी या ओबीसी से संबंध रखता है, तो ये फॉर्म भर सकता है। लेकिन अगर कोई कैंडिडेट 10 और 12 झारखंड से पास नहीं किया है, अगर वो जनरल में है तो वो ये फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अगर कोई कैंडिडेट 10-12 झारखंड से पास नहीं किए हैं और वो जनरल है तो ये इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। साथ ही अगर वो जनरल में ईबीसी में ईडब्ल्यूसी में आते हैं, यानी जो 3% का, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। अगर वो झारखंड में आरक्षण का ईबीसी में आते हैं तो वो अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए, इसको आप फिर से हम थोड़ा प्रेस करके, ये जो 10-12 झारखंड से पास किए हैं, साथ ही वो एसटी, एससी से संबंधित है, एसटी, एससी जो जनरल, तो वो फिल अप कर सकते हैं। और बी जो 10 और 12 झारखंड से पास नहीं किया लेकिन ये आरक्षण में आते हैं, तो ये फॉर्म कर सकते हैं। लेकिन अगर वही कोई जनरल जो
10-12 झारखंड से पास नहीं किए हैं और वो जनरल है तो वो नहीं भर सकते हैं, और वो अगर ईबीसी में आते हैं तो वो झारखंड से ईबीसी में आते हैं तो वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो ये डाउट आपको क्लियर हो जाना चाहिए। बहुत बढ़िया से हम समझाने की कोशिश की। अगर कोई भी आपको बात समझ में नहीं आया तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए आप बात कर लेते हैं सिलेबस की, कि सिलेबस क्या रहने वाला है 10 और इंटर लेवल की परीक्षा में। तो जैसा कि पहले भी पीटी एग्ज़ाम नहीं होते थे, ठीक है। तो इसमें पेपर 1 क्वालिफाइंग रहेंगे जैसे पहले रहता, तो इसमें 30% आपको लाना अनिवार्य है। पेपर 2 और पेपर 3 जो मेरिट पेपर होंगे, यानी इसी से आपका मेरिट बनेंगे, इसलिए इसका नाम हम मेरिट पेपर नाम दे दिए। इसमें भी आपको मिनिमम 30% लाना है, दोनों में 30% लाना है। तो देखिए रीजनल लैंग्वेज में आप आ गया है, इसमें रीजनल लैंग्वेज में एक नियम आ गया। रीजनल नंबर आपका वो रीजनल नंबर ये हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत, अंगिका, ये रीजनल लैंग्वेज से हट चुका है। हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत और अंगिका ये रीजनल लैंग्वेज से हट चुका है। यानी अगर आप जिस ज़िला में अप्लाई कर रहे हैं, फॉर्म, तो उस ज़िले के जो रीजनल लैंग्वेज है आपका होना चाहिए, उसी लैंग्वेज आपका रीजनल लैंग्वेज में एग्ज़ाम होगा सेकेंड पेपर का, ठीक है। उस ज़िले के रीजनल लैंग्वेज में आपका पेपर होगा। हर ज़िले के लिए अलग अलग रीजनल लैंग्वेज दिया गया है। इसका हम लिस्ट आपको दिखाएंगे कि रीजनल लैंग्वेज में कौन सा ज़िला, कौन सा रीजनल लैंग्वेज है और कौन सा आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा उस ज़िला में। अगर आप अप्लाई करते हैं तो आप किसी भी ज़िला में अप्लाई कर सकते हो, वो कोई दिक्कत नहीं अगर झारखंड के आप तो। और थर्ड पेपर जो सामान्य ज्ञान का होता है, जनरल सब्जेक्ट होता है, इसमें जीके, रीजनिंग, मैथ, ठीक है, जीके, रीजनिंग, मैथ, साइंस ये होते हैं। तो इसमें तो ये दोनों पेपर मिलके ही आपका रिजल्ट बनेगा, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा उम्मीद करते हैं। अब वही आप बात कर लेते हैं ग्रेजुएशन स्तरीय। इसमें भी पीटी नहीं होगा, जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया, इसमें डायरेक्ट मेंस होगा, यानी एक ही परीक्षा से अब आपकी नया पार होने वाली है। तो इसमें पेपर 1 30% का जो क्वालिफाइंग पेपर है, पेपर 2, पेपर 3 जो इसमें आपका मेरिट बनेगा, इसने मेरिट पेपर नाम दे दीजिएगा। रीजनल लैंग्वेज ये स्टेट का रीजनल लैंग्वेज, जैसे कि पिछले वीडियो में हमने नियमावली का जो वीडियो बताया उसमें पूरे डिटेल से दिया गया रीजनल लैंग्वेज क्या है। तो 12 रीजनल लैंग्वेज स्टेट के लिए रखा गया, उसी लैंग्वेज में आपका एग्ज़ाम होगा। और सामान्य ज्ञान ये अब सामान्य जो जैसे कि मैंने बताया, ये जीके, साइंस, मैथ, रीजनिंग, इस संबंध क्वेश्चन आते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी बहुत अच्छी और सबसे पहले हमारे चैनल में ही मिली पूरे डिस्क की जानकारी। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे जो ट्विटर पेज है नौकरी टाइम के नाम से, उनको भी आप ज़रूर फॉलो कर लें, और फेसबुक का भी जो आईडी है उसमें भी आप जुड़े रहिए, ताकि सबसे पहले जो भी जानकारी वो सबसे पहले आपको आए। तो थैंक यू फॉर